जैसे ही लोग हमारी कंसिस्टेंसी से खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि भाई रोज एसएलपी के ट्रांसफर वीडियोस आ रहे हैं, दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, तो हमसे ही वो दिन की शुरुआत हजम नहीं हुई और हमने वो कंसिस्टेंसी छोड़ दी। तो वापस लंदन आके मेरा वापस बैक टू बेसिक्स हो गया। अकेले वीडियो आ रहा है, उत्कर्ष वापस आ जाएगा होपफुली 1-2 दिन में। बट ट्रांसफर्स की 2 दिन से बात नहीं की है। ट्रांसफर्स में ज़्यादा अपडेट्स नहीं आई हैं। अगर आप बार्सिलोना की बात करो, यूनाइटेड की भी बात करो तो बहुत बड़ी कोई अपडेट नहीं आई है। बट देयर आर सम अपडेट्स जिनके बारे में बात करना बनता है। बार्सा की विंडो बहुत स्लो चल रही है और ऑब्वियसली स्लो चलेगी बिकॉज़ पैसे की किल्लत है बार्सिलोना में। इसलिए बार्सा को काफ़ी सोच समझ के अपनी आउटगोइंग्स पे भी काम करना पड़ेगा। फिर जाके वो जो इनकमिंग्स आती है, जो क्वालिटी की इनकमिंग्स आती है जिनमें पैसे लगेंगे, नॉट गुंडोन क्योंकि गुंडोन फ्री एजेंट की तरह है। बट जिन प्लेयर्स में पैसा इन्वॉल्व होगा, चाहे वेजेस के फॉर्म में, चाहे ट्रांसफर फीस के फॉर्म में, जोआओ कैंसेलो और बर्नार्डो सिल्वा ही है वो जो 2 बड़े नाम जिनको बार्सिलोना लाना चाहती है और जिन दोनों के आने से बार्सा की विंडो मतलब आप कह सकते हो एवरेज से वेरी गुड विंडो हो जाएगी। उनके बारे में लपोटा ने कहीं न कहीं हिंट करा है। कैंसेलो के बारे में तो कम बट बर्नार्डो सिल्वा के बारे में लपोटा भाई से किसी फैन ने पूछा था। गाड़ी में जा रहे थे लपोटा भाई रुके थे फैन्स को कोई क्वेश्चन आंसर करने के लिए, पता नहीं फोटो-वोटो खिंचाने के लिए। तब किसी फैन ने पूछा कि बर्नार्डो सिल्वा क्या बार्सिलोना आएगा? तो लपोटा ने ये जवाब दिया स्पेनिश में, अब मैंने इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा है, तो आई वुड लाइक टू सी दैट हैपन। आई वुड लाइक टू सी दैट हैपन का है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा स्टेटमेंट है जो आप लपोटा के अगेंस्ट होल्ड भी नहीं कर सकते बार्सा फैंस। उसने कहा कि उसे अच्छा लगेगा ये चीज़ हो जाए, एज़ अ प्रेसिडेंट आपका काम है वैसे प्लेयर लेके आना, बट उसे अच्छा लगेगा अगर ये चीज़ हो जाए। तो उसने कायदे से हाँ भी नहीं कहा है, ना भी नहीं कहा है। तो उसने ये कहा कि बेसिकली व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज़ कि बार्सिलोना कोशिश करेगी बर्नार्डो सिल्वा को लाने के लिए, बट गारंटी कोई नहीं है भाई, और गारंटी दे भी नहीं सकता इस समय लपोर्टा। और अगर आप जेरार्ड रोमेरो की बात करो, जो बार्सिलोना फैंस के सबसे चहीते ट्रांसफर जर्नलिस्ट हैं, तो उसने भी यही कहा है कि बर्नार्डो सिल्वा के जो एजेंट है होर्गे मेंडेस, वो लगातार बार्सिलोना के साथ नेगोशिएशंस में लगे हैं, डेली बेसिस पे नेगोशिएशंस पे लगे हैं, जिससे वो बर्नार्डो सिल्वा को सिटी से बार्सिलोना लेके आ पाएँ। अब आ सकता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और बार्सिलोना का आस्किंग प्राइस इज़ श्योरली गोइंग टू बी ओवर 70 मिलियन, 60 मिलियन तो मिनिमम लेके चलो। 70 मिलियन में लेके चल रहा हूँ, जो मिनिमम होगा, क्योंकि पीएसजी ने भी बिड की थी अभी पीछे, जो रिजेक्ट हो गई थी। अब ये कितना क्रेडिबल है क्योंकि ये फैब्रिज़ियो रोमानो के थ्रू नहीं आया था, बट ये ली क्विप और फ्रेंच सोर्सेस के थ्रू आया था कि पीएसजी की जो बिड थी, फर्स्ट बिड दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर बर्नार्डो सिल्वा, और वो इन द रीजन ऑफ 65 टू 70 मिलियन थी। तो आई डोंट थिंक कि सिटी बार्सिलोना पे दया खाएगी और कह देगी चलो तुम कम में ले जाओ बर्नार्डो सिल्वा, स्पेशली ऐसा प्लेयर जो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना वर्सेटाइल है। और बार्सिलोना को भी अगर इस टाइप का प्लेयर चाहिए जो उनको डेफिनिटली इंप्रूव करेगा, तो दे विल हैव टू बिड हाई। बट एक चीज जो मुझे लगता है कि देखो बर्नार्डो सिल्वा आके टीम इंप्रूव करेगा तो आपकी, बट अगर आप उसको नंबर 8 रोल में तो खिला नहीं पाओगे, सॉर्ट ऑफ व्हाट पेप प्लेज हिम इन। या आप राइट विंग रोल पे खिला सकते हो, बट राइट विंग पे यू हैव रफीनिया। ठीक है, रफीनिया ज़ैवी की साइनिंग है, ज़ैवी फैंसीज़ रफीनिया, रफीनिया को ज़ैवी काफ़ी खिलाता भी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बर्नार्डो सिल्वा को लेके तो आ जाओगे, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है। बट क्या उसकी टीम में लिए आप कह सकते हो कि हाँ भाई, ये हमारी पोज़ीशन ऑफ नीड है, डेस्परेट नीड, और उसको आप वहाँ पे सीधे-सीधे बैठा सकते हो? ये एक क्वेश्चन है जो मैं बार्सिलोना फैन से पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कौन थिंग में से जाएगा, कौन टीम में से जगह बनाएगा बार्सा की फॉर बर्नार्डो सिल्वा नेक्स्ट सीज़न, अगर वो बार्सिलोना आता है? क्योंकि आप नंबर 8 पोज़ीशन में देखो तो बार्सा का मिडफील्ड इस समय एज़ थिंग्स स्टैंड इट्स गोइंग टू बी गुंडोआन, पेड्री एंड फ्रैंकी डी जॉन्ग। जो मुझे लग रहा है आई थिंक यही होगा। ओरियल रेम्यू साइन कर लिया है बार्सिलोना ने, पर मेरे को ये नहीं लगता कि वो स्टार्टिंग मिडफील्डर होगा आपका। आपके पास कैसी भी है, तो कैसी को चलो मैं कह नहीं रहा कि कैसी बर्नार्डो सिल्वा की जगह खा जाएगा, बट यू हैव कैसी। अगर आप उसको बेचते नहीं हो, यूवेंटस के साथ उसकी अपैरेंटली कुछ नेगोशिएशन चलती है, तो अगर कैसी बिक जाता है, तो मुझे समझ आता है कि हाँ, आप बर्नार्डो सिल्वा को ला सकते हो। बट स्टिल पेड्री अगर फिट रहता है, तो क्या आप पेड्री के साथ बर्नार्डो सिल्वा को रोटेट करना चाहोगे? कंसिडरिंग कि पेड्री ऐसा प्लेयर है, जो बार्सा के मिडफील्ड में एक मेनस्टे बन जाएगा। भाई ये कम से कम अगर थिंग्स प्लान पे गई, 8-10 साल बार्सा के मिडफील्ड से कोई नहीं हटा रहा पेड्री को। तो आप पेड्री को क्या आप साइड करोगे बर्नार्डो सिल्वा के लिए? जगह कैसे बनाओगे बेसिकली? यही मैं बात को बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, तो कैसे जगह बनाओगे? आप फॉर बर्नार्डो सिल्वा देखो, प्लेयर बिल्कुल ऐसा है जिसके लिए जगह बनानी चाहिए, बट आपके पास जब क्वालिटी है एंड मिडफील्ड में सीडीएम इज़ द पोज़ीशन ऑफ नीड फॉर बार्सिलोना, रोमेयो जो अच्छे से फिल नहीं करता है, तो बर्नार्डो इज़ नॉट अ सीडीएम। आप उसको ला सकते हो, बट सम प्लेयर विल हैव टू सैक्रिफाइस हिज गेम टाइम। अब वो कौन होगा, वो टाइम बताएगा। उसी के साथ-साथ जो बुनियाद अचराफ है, जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि बार्सिलोना इज़ लुकिंग टू सेल अ मेजर प्लेयर, उन्होंने ये बात फिर से बार्सा टाइम्स पे मैं देख रहा था, तो उन्होंने फिर से बात कही है कि बार्सिलोना इज़ स्टिल लुकिंग टू सेल अ मेजर आउटगोइंग, लुकिंग फॉर अ मेजर आउटगोइंग दिस समर। अब वो कौन होगी, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यूवेंटस अगर केसी को लेके आती है, तो जो प्राइस केसी का सऊदी में कोट हो रहा था कि सऊदी के जो क्लब उसको साइन करना चाह रहा था, उससे तो कम ही देगी यूवेंटस हर हालत में, ठीक है? तो ही विल नॉट बी अ मेजर आउटगोइंग। अगर आप मेजर आउटगोइंग पैसे के मामले में बात करो, तो केसी नहीं होगा वो। फिर आप बात करो तो देखो फ्रैंकी डी जॉन्ग का, मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू बी फ्रैंकी डी जॉन्ग मेजर आउटगोइंग के मामले में। येस, ही इज़ अ प्लेयर जो बहुत ज़्यादा पैसा ला सकता है आपके लिए, स्पेशली अगर बर्नार्डो सिल्वा का मूव होता है, तो हो सकता है कि जो सिटी की पहले लिंक आई थी,
फ्रैंकी डी यॉन्ग से, तो वो हो सकता है वो मूव हो जाए एंड दैट इज़ द ओनली डेस्टिनेशन आई सी, बिकॉज़ यूनाइटेड तो देखो, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं होगा, बट यूनाइटेड छोड़ो, मुझे लगता भी नहीं फ्रैंकी डी यॉन्ग छोड़ के जाएगा बार्सिलोना। तो वो कौन होगी मेजर आउटगोइंग? विल दैट बी फरहान टोरेस? विल दैट बी अंसु फाटी? कौन होगा? एंड मेजर आउटगोइंग्स की बात करो तो मैंने लाइव में भी बात की थी कि अगर आप अपने अकेडमी का प्लेयर बेचते हो ना, जैसे यूनाइटेड के केस, अगर हम मैकटोमिने बेचते हैं, अगर हम डीन एंडरसन बेचते हैं, अगर हम एंथोनी इलांगा बेचते हैं, तो अगर आप अकेडमी प्रोडक्ट को बेचते हो ना, तो वो एफएफपी के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, और अकाउंटिंग के मामले में और एफएफपी में आपको जो बजट मिल जाता है ना पैसा खर्चने के लिए प्लेयर पे, वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने उस प्लेयर को एक्वायर करने में एक पैसा नहीं खर्चा। तो सीधे-सीधे आप जितना भी बेच रहे हो प्लेयर को, चाहे आप 5 मिलियन में बेचो, पूरा 5 का 5 आपका प्रॉफिट है। तो वो एफएफपी के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है। तो मेजर आउटगोइंग कैन आल्सो बी अकादमी प्लेयर ऑफ बार्सिलोना। अब वो इस समय तो अंसु फाटी है, तो क्या अंसु फाटी जाएगा? कोई ऐसे लिंक्स तो आ नहीं रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन वो मेजर आउटगोइंग होगी। यूनाइटेड पे ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट यूनाइटेड की अपडेट पे आने से पहले रोनाल्डो का एक स्टेटमेंट आया था, जिसको फैब्रिज़ियो रोमानो ने कोट किया था ऑन हिज ट्विटर, जिससे इफेक्टिवली रोनाल्डो ने अपना जो यूरोपियन रिटर्न की बात हो रही थी कि हो सकता है कि एक लास्ट डांस हो सकता है रोनाल्डो का एट स्पोर्टिंग लिस्बन, वो रूल आउट कर दिया रोनाल्डो ने। उसने कहा कि आई एम 38 राइट नाउ, रिटर्न टू यूरोप इज नॉट हैपनिंग बाय एनी चांस। और रोनाल्डो ने साथ साथ ये भी कहा है कि जो यूरोप है इस समय, यूरोपियन लीग्स हैं, वो इतने कंपेटिटिव नहीं है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बस प्रीमियर लीग एक ऐसी है, और प्रीमियर लीग अपनी अलग एक लीग में, दैट इज द लीग विच इज द बेस्ट राइट नाउ, और उसके ज्यादा compete नहीं कर पा रही और लीग्स। और ये भी कहा कि एमएलएस से अच्छी है सऊदी लीग इस समय। वैसे कैलिबर ऑफ प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली एमएलएस से ज्यादा अच्छा पुल कर रही है सऊदी लीग। तो हाँ, इस मामले में आप कह सकते हो कि जिस कैलिबर के प्लेयर और जिस एज में प्लेयर्स जा रहे हैं सऊदी, दैट इज लेस देन द एज विच दे गो टू एमएलएस। तो एमएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप एमएलएस को फैंसी करोगे, स्पेशली कंसिडरिंग कि वहाँ पे अब मेसी चला गया है? तो हाउ डू यू रैंक एमएलएस, हाउ डू यू रैंक द सऊदी लीग? आई थिंक मोस्ट लोग सऊदी लीग के साथ जाएँगे इस समय इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, और जिस हिसाब से यहाँ पे पैसा खर्चा जा रहा है, क्योंकि अल नसर, अल हिलाल, अल अहली और अल इत्तिहाद, ये 4 क्लब है ऐसे जिन पे सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने इनमें बिल्कुल हाथ रख दिया है कि भाई तुम्हें जितना खर्चना है खर्चो, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड वही चल रहा है, वही चलते हुए आ रहा है। ब्रूनो फर्नांडिस तक के लिए बिड किया था। फैब्रिज़ियो भाई ने ये भी कहा कि ब्रूनो फर्नांडिस के लिए भी अपैरेंटली 1 या 2 बिड आई थी शायद, टू गेट हिम अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ब्रूनो भाई का दिमाग सेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, व्हिच इज़ व्हाट यू वांट टू हियर एज़ अ यूनाइटेड फैन। प्लस ये भी बहुत लाइकली है कि ब्रूनो को अब परमानेंट कैप्टन, ऑफिशियल कैप्टन बना दिया जाएगा, क्योंकि पिछले सीजन ब्रूनो वाज़ नॉट द ऑफिशियल कैप्टन, वो मैग्वायर नहीं खेल रहा था, इसलिए वाइस कैप्टन था ब्रूनो, तो ब्रूनो वाज़ द कैप्टन, बट नाउ ही विल बी द ऑफिशियल कैप्टन, जो टेन हैग अनाउंस करेगा प्रोबेबली इन आवर नेक्स्ट मैच, या हमारे को नेक्स्ट मैच में पता चल जाएगा जो लियोन के साथ है 19 तारीख को। और सारे रोनाल्डो फैन्स और सारे फैन्स इन जनरल, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या आप रोनाल्डो को दोबारा यूरोप में देखना चाहते हो? बिकॉज़ रोनाल्डो हैज़ क्लोज्ड द डोर ऑफिशियली ऑन कमिंग बैक टू यूरोप। यूनाइटेड के केस में देखो ज़्यादा अपडेट है नहीं। उनाना के केस में ये अपडेट है कि उनाना का यूनाइटेड कोशिश कर रही थी कि आज ही मेडिकल कर लेते हम, मंडे को, नॉट आज, कल, मतलब कल हम मेडिकल कर लेते, बट कल नहीं होगा मेडिकल, अब ट्यूसडे को होगा। तो अब यूनाइटेड ट्यूसडे को मेडिकल उसका करेगी, एंड देन दे आर ट्राइंग टू मेक द डील ऑफिशियल, जो मैंने पहले भी बताया कि यूएस जाने से पहले यूनाइटेड इस डील को ऑफिशियल करना चाह रही है। और ये भी बात आई है कि ऐसी अपडेट भी आई कि अगर 1-2 दिन का फर्क आ भी जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूनाइटेड का जो मैच है वो आई थिंक 22 तारीख को है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस में, एंड 20 को यूनाइटेड जा रही है, 1-2 दिन ट्रेनिंग करेगी, तो 1 दिन 2 दिन का वो एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ अभी भी वो इंटर मिलान के ट्रेनिंग कैंप में, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। तो वो ट्रेनिंग कैंप में है अभी, ही इज़ प्रोबब्ली ट्रेनिंग अभी, और भाई का डिनर भी चला था काफ़ी 3-4 दिन का, तो पेट भी खराब हो सकता है, तो उससे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तो उनाना की डील अगर 1-2 दिन लेट भी हो जाती है, तो उसको अलग से यूएस फ्लाई करा दिया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि उनानो को अपनी जेब से फ्लाइट की टिकट भरनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनाना की डील में कोई दिक्कत नहीं है, हियर वी गो आ चुका है। इसमें अब हम चैन की साँस ले सकते हैं उनाना की डील में। स्ट्राइकर के बारे में लोग लाइव में भी पूछ रहे थे कि स्ट्राइकर पे क्या अपडेट चल रही है, तो भाई हॉयलैंड पे हमारा अगला टारगेट है, और हॉयलैंड पे ही आप कह सकते हो कि यूनाइटेड ने पूरा अटेंशन अपना फोकस कर दिया है, बिकॉज़ ओनाना की डील इज़ नाउ डन। हॉयलैंड के केस में ऐसा है कि भाई बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है? जो इंग्लिश रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि भाई अपार 100 मिलियन की डील लग सकती है, इतना पैसा लग सकता है। इटालियन रिपोर्ट सीधे-सीधे कह रही है कि भाई, और फैब्रिज़ियो भाई ने खुद भी कहा है कि 70 मिलियन के अराउंड पैकेज लगेगा टू गेट हॉयलैंड टू यूनाइटेड, और वो 70 मिलियन के पैकेज में से मोस्ट लाइकली व्हिच विल बी द डील, वो होगी 50 45 से 50 मिलियन फिक्स्ड में, और 20 मिलियन आपके ऐड ऑन्स में जाएँगे। तो हॉयलैंड आ जाएगा, एंड मैंने कहा ही था कि भाई पोटेंशियल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐड ऑन्स आपका काफ़ी बड़ा पार्ट होता है डील का। जैसे फॉर एग्जांपल बार्सा ने विक्टर रोके के साथ किया। हॉयलैंड फिर भी यूरोप में है, और फिर भी डेनमार्क के लिए खेला है, अटलांटा के लिए उसने ब्रीफ मोमेंट्स दिखाए हैं। तो फिक्स्ड एलिमेंट उसका ज़्यादा होगा, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंस विद यंग प्लेयर। इसमें कोई ऐसी माइंड ब्लोइंग शिट नहीं है कि अरे ये कैसे हो रहा है भाई, इतना पैसा कैसे दे रहे हो? ये अंडरस्टूड था। और अटलांटा और इस समय मार्केट की हालत ऐसी है कि भाई आप प्लेयर, अगर यंग प्लेयर थोड़ा-सा भी हाइप पकड़ लेना, तो उसकी जो ट्रांसफर वैल्यू होती है ना, वो ऐसे रफ्तार पकड़ती है कि आप फिर देखते रह जाओगे, एंड यू हैव टू ओवरपे ऑन मोस्ट ओकेजन्स। तो हॉयलैंड के बारे में ये अपडेट है। एक्सेल डिसासी और एमराबात की सिचुएशन इस समय ये है, यूनाइटेड को आउटगोइंग्स पहले करनी पड़ेंगी बिफोर वी कैन गेट एनीबॉडी इन। आउटगोइंग्स के मामले में हमारा इस समय
सबसे लाइकली इज़ डीन एंडरसन, उसके बाद है एंथोनी एलांगा। दोनों अकेडमी के प्लेयर्स हैं, तो फ़ायदा होगा हमारा एफएफपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ-साथ फ्रेड और वैन डे बीक की भी आउटगोइंग्स पे काम किया जा रहा है और इस पे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि अगर 19 तारीख का जो यूनाइटेड का लियोन से मैच है, उस मैच में क्या वैन डे बीक और फ्रेड फीचर करते हैं? अगर नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कन्फर्मेशन सी है, ये दोनों प्लेयर यूनाइटेड छोड़ के जाएँगे समर में। बाकी देखा जाएगा, पता नहीं क्या होगा और उसी के साथ-साथ रैशफोर्ड का मोस्ट प्रोबब्ली आज ही अनाउंस हो जाएगा नया कॉन्ट्रैक्ट जो 2028 तक साइन कर लिया है एंड अपैरेंटली द होल पैकेज जो उसकी वेज अपग्रेड आया है इट इज़ अराउंड 325,000 पाउंड्स पर वीक। हाँ, ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वेजेज़ है उसके लिए क्योंकि रैशफोर्ड के केस में ऐसा है कि अगर हर चीज़ प्लान के साथ गई, यूनाइटेड इज़ सक्सेसफुल और वो अपने 5 साल यूनाइटेड टिकता है, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करेगा दैट विल बी ह्यूज। बट वो भी हो सकता है कि 5 साल में हमारे हमारे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, हमारा पैसा बढ़ जाएगा और हमारे ओनर्स फाइनली 5 साल में तो चलो अभी तो नहीं पता बट 5 साल बाद हमारे ऑब्वियसली नए ओनर्स होंगे, तो हमारे पास पैसा होगा देने को रैशफोर्ड को। तो हाँ, थोड़ा-सा मैं आप कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से ओवरपे किया है उसके लिए। बट अगर आप बाकी प्लेयर्स देखो ऑफ अ सिमिलर एज ब्रैकेट एक्चुअली यंगर जो बुकायो साका ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 300,000 पाउंड्स पर वीक का है और साका 4-5 साल छोटा है रैशफोर्ड से, तो उस हिसाब से साका इज़ बीइंग पेड अ लॉट। साका एट 21 एंड रैशफोर्ड एट 21 डिफरेंट है भाई, साका ज़्यादा डेवलप्ड है 21 बट स्टिल ये है कि प्रीमियर लीग में पैसा इतना है ना इस समय कि आप वेजेस और प्लेयर्स को पता है क्लब्स के पास पैसा है, तो वो वेजेस इतनी डिमांड करते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं ऑन रैशफोर्ड्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ऑन बार्सा, बार्सा की मेजर आउटगोइंग कौन होगी आपके हिसाब से और क्या बार्सिलोना को बर्नार्डो सिल्वा के लिए ऑल आउट जाना चाहिए या कैंसेलो पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। रोनाल्डो की कमेंट्स पे क्या ओपिनियन है आपका वो भी बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। जैसे कि उत्कर्ष ने आजकल वीडियो का लाइक टारगेट सेट कर रखा है, 700 लाइक करा देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। वी आर ऑन द रोड टू 23K एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम। तब तक के लिए बाय बाय।